हेलो फ्रेंड, आज मैं सुबह से लेकर रात तक अपनी रूटीन दिनचर्या आपके साथ शेयर करने वाली। तो इसमें सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। और देखिए सुबह सुबह कितना अंधेला दिख रहा है। मैं अपने बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं शांत रह करके जल्दी उठ करके अपने घर को संभालना सीख गई हूँ और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगता है खुश रहना, हंसना, बोलना, सारी चीज़ें करना। तो देखिए सुबह सुबह मैं उठ गई और अपने घर के बरामदे की अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ और अच्छे से जो जंगले हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और चलिए चलते हैं, आगे के कमरे को भी साफ़ कर लिया जाए। सुबह का समय ऐसा समय होता है जितना भी काम आप कर लेंगे, क्योंकि गर्मी समय बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो जितना सुबह काम हो जाता है बहुत ही जल्दी से, उतना दोपहर में काम हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि दोपहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो एक भी काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं सुबह और रात में ही ज़्यादातर काम करती हूँ और दोपहर और शाम तक तो करने का मन ही नहीं करता, ना ही मैं करती भी हूँ। तो मैं ऐसा रूटीन बना के रखा है कि सुबह उठ करके अपना जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटा लेती हूँ। जब तक मैं सूरज निकलते हैं तब तक मेरे आधा से ज़्यादा जो बाहर वाले काम रहते हैं वो हो जाते हैं और जो खाना बनाना रह जाता है वही चीज़ रह जाती है। तो ये देखिए आज मैं अपने आगे के कमरे में अच्छे से सबको बढ़िया से साफ़ कर रही हूँ। ये जो ब्रश होता है पोताई करने वाला, इससे बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। कम मेहनत में जल्दी टाइम में बहुत ही अच्छे से हो जाता है, साफ़ सफाई हो जा रही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने इस अलमारी को सजा करके रखा है। इस ब्रश से बहुत ही अच्छे से देखिए साफ़ होने लगा। अब मन भी एकदम खुश रहता है, एकदम पॉजिटिव लगता है सुबह उठने से कि काम भी जल्दी हो जाते और मन भी एकदम बढ़िया शांत रहता है, खुश रहता है और अच्छा रहता है। सुबह उठ करके जल्दी जल्दी काम मेरे हो जाते हैं। सबको लगता है ये पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, इतना ज़्यादा चेंजेज आया कहाँ से, तो ये अब कैसे आया कैसे हुआ है तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन मेरी अब नींद 3:30 बजे अपने आप से ही खुल जाया करती है। तो मैं आज अपने आगे का जो मेरा कमरा है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पूरा अलमारी स्केटिंग पे सारे जगह ब्रश चला करके साफ़ करूँगी। उसके बाद जितने जाले लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, अभी तो मैंने इसको नई नई पुताई की है तो उतने तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े जाला लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये गाँव का घर है तो इसमें जल्दी लग जाता है। धूल गंदगी बहुत ही जल्दी हम लोगों के यहाँ हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ जाले थोड़े थोड़े दिख रहे हैं उसको मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही। थोड़े थोड़े साफ़ हो जाएंगे तो ज़्यादा रहेगा नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो टाइम भी लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इस तरीके से साफ़ कर ले रही। यहाँ से साफ़ करने के बाद चलेंगे थोड़ा सा किचन की भी साफ़ सफाई कर लेंगे। अब सोच रही हूँ आज मैंने साफ़ सफाई के लिए सोचा है तो क्यों ना सारी चीज़ें साफ़ कर लूँ। तो देखिए किचन में भी आ गई, थोड़े से इधर भी जाले थे तो मैं चारों तरफ घूम घूम करके जाले को इस तरीके करके साफ़ कर लें। अभी हमारे घर में सब लोग लेटे हैं, सो रहे हैं, शांत हैं, लेकिन सबके उठते उठते मैं काफ़ी काम कर लूँगी। तो देखिए आपको लग भी रहा होगा कितना अंधेला है। तो लीजिए अब सीढ़ियों की बारी आ गई। सीढ़ियों पर हमारा उतरना चढ़ना लगा रहता है तो फिर यहाँ के भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए। तो देखिए मैं सीढ़ियों की भी सफाई कर रही। सीढ़ी की सफाई मैं डेली नहीं करती हूँ, लेकिन 2 दिन या 3 दिन में साफ़ मैं करती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर छत से हवा से धूल वगैरह आ जाती है, लेकिन वैसे भी साफ़ कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। तो सीढ़ी मेरी हो गई, बरामदा मेरा हो गया, किचन मेरा हो गया, आगे का कमरा मेरा हो गया। तो इतनी चीज़ें मैंने सुबह सुबह ही कर ली। अभी जो है दिन भी नहीं निकला, अभी 5 भी नहीं बजे हैं और अच्छे से मैं एकदम शांत भाव से सारे काम कर ले रही हूँ। बहुत ही अब मतलब एक तरीके से लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ही अलग हो चुकी है कि जो मैं पहले जैसी थी वैसी हो गई। अब मुझे मतलब अब ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा कुछ भी करने का मन अब ये होता है ना, कोई भी चीज़ बोलती हूँ तो सोच समझ कर। पहले ऐसा नहीं था, क्या निकला क्या बोल दी पता नहीं चलता था। देखिए अब जा कितना समय हुआ तो मैं आगे चिड़ियों को थोड़ा सा दाना दे देती हूँ। वो लोग भी इंतज़ार करती रहती हैं, उनको भी चाहिए रहता है खाने पीने का। तो देखो मैंने चिड़ियों को भी दाना डाल दिया है। अब वो लोग भी आराम से आएंगी खाएंगी। तो और थोड़ा सा देखिए हमारे यहाँ इतने हवा चली थी, इस तरीके से कचड़े जो है थोड़े थोड़े करके बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो चलिए इनको सब नीचे करके गिरा देते। जब नीचे गिरा दूंगी तो वहाँ से हटा लिया जाएगा, नहीं तो यहाँ से सीढ़ियों से ले जाने का मतलब है पूरी सीढ़ी पर भी कचरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने सीढ़ी को तो साफ़ कर रखा था तो मैं सोची कि अब उसको सीढ़ी को मतलब गंदा करना ठीक नहीं है। फिर यहाँ से मैं फटाफट सब नीचे गिरा दूँगी, फिर नीचे से हटा करके ले जाऊँगी, जहाँ फेंकना है उधर ले जा कर के गिरा दूँगी। तो देखिए इस तरीके से करके मैंने
इतना काम हुआ, फिर मैंने नहा धो करके पूजा की, सूर्यदेव भगवान को भी जल चढ़ाया। अब चलिए चलते हैं नीचे और अब थोड़ा सा और भी काम किया जाए। तो अब इतना टाइम हुआ है कि ये देखिए अब सूरज भगवान इस तरीके से निकले और शांति से मैंने चाय बनाई। चाय बनाकर पीछे दरवाजे से बैठ करके आराम से यहाँ पर चाय पीने का आनंद ही अलग है। मैं चाय में कभी भी मैं जल्दबाजी नहीं करती, मेरी एक आदत है, मैं चाय को इत्मीनान से ही पीती हूँ। ऐसा टाइम पे मैं कोई ये करती हूँ, मुझे काम के वक्त मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब चलिए थोड़ा सा मेरे लुक को चेंज किया जाए। तो आज देखिए मैंने इस कपड़े को पहना है। ऐसा नहीं मैं कहीं आती जाती हूँ तभी मैं पहनती हूँ, मेरा जो मन में आता है अगर घर में पहनने का तो मैं वो कपड़े पहन लेती हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करती कि मुझे कहीं जाना पड़े तभी पहनूंगी। अब मुझे सजना संवरना भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगने लगा है। अब मैं सज संवर के भी रहती हूँ। ऐसा नहीं तो पहले भी रहती थी, बीच में ही थोड़ा सा मेरा सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं क्या कैसे हो गया था। लेकिन अब मैं अपने आप को मेंटेन करती रहती हूँ, रह रह कुछ न कुछ अलग से कपड़ा, कुछ अलग से चीज़ें मैं करती रहती हूँ, पहनती रहती हूँ। मेन बात है कि मैं अब खुश रहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सच करके काम करना, सारी चीज़ें करनी। तो अचानक से मेरा मन हुआ कि चलिए अब इस कपड़े को भी पहना जाए। तो देखिए आज मैंने इस कपड़े को पहन रखा है और चलिए करते हैं घर के काम इस कपड़े को पहनकर। और आप लोग बताइएगा ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। और मैं बीच बीच में जब मेरा दिल कर जाता है, मैं कपड़े को ऐसा मैं इंतज़ार नहीं करती कि मैं कहीं जाऊँगी तभी पहनूँ। मैं साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी कपड़े हो, मैं उसको बीच में ही पहन लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सज संवर के रहना। इस समय गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कुछ नयापन अपने लिए करती रहूँ, कुछ ना कुछ नया चीज़ पहनती रहूँ। मुझे कपड़े में साड़ी वाड़ी लेना पहनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आज मैंने इस लुक को लिया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा कपड़ा है ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने बना लिया है इस समय खाना और बनाई है मैंने आज मसूर की दाल। मसूर की दाल में लगाएंगे तड़का। मसूर की दाल में जब तक तड़का ना लगाइए मज़ा नहीं आता। तड़के में लहसुन प्याज हल्की सी मिर्च गरम मसाला जीरा तेज़पत्ता, आपके पास जो भी चीज़ है उसको आप ले करके कर सकते हैं। अगर सिल पे या उस पर पीस कर प्याज और लहसुन को पीस करके कड़े मतलब अच्छे से फ्राई किया जाए तो और भी बढ़िया लगता है। और भी अच्छे से तड़के अगर लगाए जाएँ तो और भी बढ़िया मस्त आता है खाने में। तो देखिए दाल बन गया, आटे को मैंने गूँथ लिया है। अब चलिए थोड़ा सा चावल को भी डाल दिया जाए बनने के लिए, क्योंकि दाल है तो चावल के बिना अधूरा रहता है। तो आइए डाल के बनाते हैं चावल बढ़िया मस्त। तो ये देखिए चावल लेकर के आ गई किचन में, अब बनाऊंगी बढ़िया। अब तो काम करने में बहुत ही अच्छा लगता। मतलब पहले क्या करती थी मैं, उठती थी इधर उधर करके, होता था कितनी जल्दी मैं खाना बना के हट जाऊँ। मतलब ये होता था एक लगता था कि बस ये काम हो जाए, लेकिन अब लगता है नहीं काम हो जाए। और उसके साथ हम बना रहे थोड़ी सी सब्जी आलू बैंगन की और थोड़ी सी उसमें टमाटर डाले हुए हैं, जीरा है, इसी सब चीज़ों से मैंने मतलब ये सब फ्राई किया हुआ है, छौंका हुआ है। तो लाइन हमारी कट गई है तो हमने रख दिया गैस पे बनने के लिए चावल को। अब चावल थोड़ा सा पक जाए, बन जाए, 2-3 सीटी, 1 सीटी 2 सीटी जितनी लगनी है लग जाए, उसके बाद फिर देखते। देखिए मैंने रोटियां भी बना ली, चावल भी मेरा बन गया। अब थोड़ा सा मैं नमक डाल दे रही हूँ। मैं ऊपर से ही नमक हमेशा दाल में डालती हूँ, क्योंकि मैं दाल में डायरेक्ट डाल के बनाई ही नहीं कभी। तो इसको डालने के बाद थोड़ी ऐसे चलिए आइए देखिए पानी रख दूँगी इसमें। फिर रोटियों को जिसमें रखना है उसमें रखने के बाद उसमें करके पानी में रख देती हूँ तो चींटियाँ नहीं लगती हैं। और सच में ये चीज़ काम करता है, ये उपाय काम करता है। मैंने इस पर एक छोटा सा ब्लॉग बना करके आज डाला भी था, अपलोड भी किया था, तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं रोटियों को इस तरीके से करके अच्छे से पानी में डाल दूँगी तो रोटियां ख़राब नहीं। तो नहीं कभी कभी होता है ना, मैं बना कर गई कुछ देर में देखती हूँ इतनी रोटियां में चींटियाँ आ जाती हैं कि एकदम से ख़राब हो जाता है, मतलब रोटी पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए पानी ऐसे करके रखने से कोई भी चीज़ हो, दूध हो, सब्जी हो, आप कुछ भी रख देंगे ज़रूर से ज़रूर बची रहेगी। बहुत ही बढ़िया ये एकदम नायाब तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए कि काम करते करते आज मेरा बरामदे का काम रह ही गया। तो आइए चलिए बरामदे की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मेरा टाइम इधर ही बीतता है। यहीं पे मैं रहती हूँ अपने बच्चों के साथ हंसते बोलते, यहीं पे मेरा सारा समय बीतता है। तो देखिए बच्चे चाय वाय पी करके हर जगह गिलास को पी है, तो सबको चलिए अच्छे से हटा करके बढ़िया से रख देते। अब बरामदे की भी साफ़ सफाई हो जाए। तो चलिए झाड़ू हो गया, अब पोछा की बारी है तो पोछा भी फटाफट लगा लेती हूँ और सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। तो मतलब आप लोग मेरी पुराने वीडियो भी देखेंगे तो आपको लगेगा पहले तो ऐसी ना थी, अब कैसी हो गई। तो हाँ होता है, जब जागो तभी सवेरा, जब माइंड चेंज हो जाए तभी बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं साफ़ सफाई बढ़िया से कर ले रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से। और मतलब
मेरी आदत जो काम जितनी जल्दी लगते हैं मेरा वो बाहर का साड़ी को चेंज। अब मैंने सुबह कपड़ा पहना था उसको पहनूंगी और पहनने के बाद काम बाकी करने के लिए। तो ये देखिए ये रहे कपड़े की धुलाई करना है, तो आइए चलते हैं कपड़े की धुलाई कर लो। वो साड़ी है तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही हल्की, लेकिन उसको पहन करके ज़्यादा काम ऐसा नहीं हो सकता कि पानी वानी वाला काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने साड़ी को किया चेंज। और हो गया था इस समय दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा कपड़े की भी धुलाई कर लो। दोपहर में बिल्कुल काम नहीं करती, सुबह और शाम दोपहर का काम तो होता ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी कि समझ लिए करने का मन ही नहीं करता। तो चलिए कपड़ा वपड़ा धुल लीजिए, अब चलिए थोड़ा सा करेंगे आराम, क्योंकि अभी तो मैंने आराम भी नहीं किया हुआ है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा एक नींद लेना ज़रूरी है। तो फिर मैं गई फटाक से सो गई। अब सोने के बाद उठेंगे तब शाम का समय आ जाएगा, तो शाम को जो काम करने होंगे करेंगे आराम के काम के साथ। तो मैं सोती ज़रूर हूँ, मेरी आदत है, मुझे नींद ज़रूर आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा लेट गई और लेटने के बाद आराम किया, करने के बाद आराम देखिए फिर मैं उठ गई। उठने के बाद थोड़ा सा मुँह धुला जाए, चलिए नाश्ता पानी किया जाए। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा ये बदला हुआ ब्लॉग कैसा लग रहा है, मैं बदली हुई कैसी लग रही हूँ, कमेंट करिएगा। अच्छा लगता दीदी आप लोगों ने कमेंट किया है, मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो चलिए मैंने किया था चावल फ्राई, अब खाती हूँ चावल फ्राई। सो के उठने के बाद कुछ नाश्ता पानी तो ज़रूरी है, तो इस समय चलिए चावल फ्राई खाते हैं और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करेंगे। आज मेरी वीडियो सुबह से लेकर के शाम तक की वीडियो मैंने मतलब रात तक की वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर करने की सोचा है। तो इस समय तो शाम ही है, अभी चलिए रात का भी थोड़ा सा वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँगी। पहले खाना हो जाए, खाने में चाय पीने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी या जल्दीबाजी नहीं करती हूँ, जो भी करती हूँ आराम से शांत से। तो देखिए हो गया है रात। अब मैं आज बनने वाली लौकी की सब्ज़ी हमारे यहाँ और रोटी। तो देखिए लौकी को मैं इस तरीके से छोटे छोटे भागों में काटूँगी और एकदम छोटा छोटा करके काट लूँगी। लौकी एकदम मुलायम है तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो पहले लौकियों को अच्छे से काट लिया जाए। पहले मैंने छोटे छोटे पीसेस किए, फिर ऐसे डायरेक्ट में ही छील लूँगी। तो आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और जिनके कमेंट आ रहे हैं, जिन लोगों ने मेरे तहे दिल से मुझको देखा है, मेरा बदला हुआ रूप देखा है, मेरे बदले हुए काम को देखा है, मुझे बदला हुआ देखा है, सब कुछ चेंज मेरा देखा है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। आजकल देख रहे ब्लॉग भी बनाते बनाते कभी कभी लंबे हो जा रहे हैं, इतना लंबा ब्लॉग मैं जल्दी बना नहीं पाती थी। एडिट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं एडिट वेडिट भी अच्छे से थोड़ा बहुत कर ले रही। बहुत ही अच्छा तो नहीं हो पाता मुझसे, लेकिन लगभग सारी चीज़ें अच्छे से मेरी होती जा रही है। तो आगे हो रही है, देखिए कितना काम हो रहा है, आपसे बातें हो रही है, सब्जी कट रहा है। मेरे बरामदे में ये जो खटिया खटोला है, ये हटने का नाम लेता है, इसी बैठ करके बस आप चाय पानी खाना, हंसना बोलना, सारी चीज़ें सब्जी खाना, लहसुन छीलना, ये सारी चीज़ मेरे इस खटोले पर हो जाती है। तो देखिए किचन का काम किया करने आ गई, नहाया धोया क्योंकि शाम हो गई थी नहाने वहाने के बाद। तो चलिए थोड़ा सा किचन के जो बर्तन हैं खाने पीने के बाद कुकर वगैरह निकले थे, तो मैं दोपहर में नहीं करी। उसके बाद कपड़े वपड़े धुलने के बाद आज मैं सो गई थी, सोने के बाद उठी तो खाई पी, फिर इधर उधर करती रह गई। फिर शाम को सब्ज़ी वगैरह काटना था तो बर्तन रह गए थे, तो चलिए बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद अब काम ज़्यादा तो रह ही नहीं जाता, सब्ज़ी वगैरह कट गई है, सब्ज़ी को करेंगे फ्राई, उसके बाद बनाएंगे रोटी और शाम को सब लोग बैठ करके आराम से खाएंगे। तो अभी तो मैं बर्तनों को अच्छे से धुल रही हूँ। बर्तन मेरी आदत है मैं थोड़ा थोड़ा धुलती जाती हूँ। और ये देखिए आ गई हूँ मैं अपना लास्ट काम करने के लिए। तो चना और मूंग नहीं, उड़द की जो दाल, मूंग की जो दाल होती है उसको भिगा रही हूँ सुबह नाश्ते में खाने के लिए, क्योंकि सुबह अब गर्मी का मौसम है तो होता है ना कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए जो थोड़ा सा ताकत रहे। तो सुबह हमारे यहाँ चना डोसा खाते हैं। तो ये देख रही हूँ। तो ये रहा मेरा आज एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने बनाया, अब सुबह से लेकर रात तक का दिखाया आप लोगों को कि मैं कैसे खुश रहते हुए हंसते हुए भी धीरे धीरे घर को संभालना, चीज़ें करना मुझे अच्छा लगने लगा है। सारी चीज़ मेरी परिवर्तित हो गई है और धीरे धीरे लगता है और भी परिवर्तन आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। बाय बाय।